हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके, जो कि हेल्पफुल रहेगी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और एचएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहां हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो वहां मैं आपको जो भी करवा रही हूँ वो बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको कवर कराऊंगी, जिसमें मैंने बहुत डीपली कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊँगी, जितना आपने कभी देखा नहीं होगा, मतलब पढ़ा नहीं होगा इतना फ्री बैच में। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ 2-3 बुक्स से मैं खुद से नोट्स बना के प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एक सेकेंड। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सबसे पहले हम हरियाणा की हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम अगर बीच से स्टार्ट करते हैं तो वो मुझे लगता है रिलेवेंट नहीं होगा। हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, हिस्ट्री से लेके ही। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। उसमें क्या है, हरियाणा। हरियाणा शब्द का क्या मतलब है। हरियाणा शब्द फ्रेंड बना है हरि प्लस में आयन को मिला के बना है हरियाणा। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु और आयन का मतलब होता है निवास। मतलब हरियाणा का मतलब, हरियाणा का जो मतलब है शब्द का, उसका मतलब बन जाएगा भगवान का निवास स्थान। ठीक है, उसके बाद पुराने समय में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मावृत, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्म ऋषि के प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आइए और देखते हैं हरियाणा के क्या क्या नाम थे पुराने टाइम में। चाहमन ग्रंथ में, एक सेकेंड, जो चाहमन ग्रंथ है फ्रेंड्स, चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को जाना जाता था हरियाणा के नाम से। ठीक है, चाहमन ग्रंथ में हरियाणा के नाम से जाना जाता था। महाभारत में बहुधान्य के नाम से जाना जाता था हरियाणा को। बहुधान्य का मतलब है अत्यंत समृद्ध भूमि, यानी कि वहाँ बहुत सारे अनाज उत्पन्न होते हों, उसे हम बोलेंगे बहुधान्य। उसके बाद महाभारत में कुरुक्षेत्र को बोला गया है आर्यावर्त या फिर श्रीकंठ जनपद। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में हरियाणा को बोला गया है रज हरियाणा। ऋग्वेद के 8वें मंडल में बोला हुआ है ये बात। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया, आर्यना नाम दिया है। महाराज कृष्ण ने नाम दिया हरना। हरना का मतलब होता है लूटना। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 नंबर का कि हरियाणा को किस टाइम में किस नाम से जाना जाता था, पहले हरियाणा का क्या नाम था। ठीक है, तो आपको यही कवर करना है। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने हर्षचरित में क्या बोला हरियाणा को। बाणभट्ट ने बोला श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद 6वीं-7वीं शताब्दी के अंतर्गत श्रीकंठ जनपद में कुरुक्षेत्र का वर्णन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को बोला है फ्रेंड्स, एक सेकंड, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को बोला है हरि का क्षेत्र या फिर हरियाल। हरी भरी भूमि के लिए हरियाल बोला है और हरि का क्षेत्र बोला है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाणा ही बोला है। उसके बाद हरियाणा को वैदिक काल में बोला है भरत वंश की मातृभूमि। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे आपको ऐसी कंटेंट प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हरियाणा ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और हम एस्टेट की तैयारी भी करेंगे। नेक्स्ट है पाशनाऊ चरियू। ये क्या है, ये जैन कवि विबुध श्रीधर की जो पुस्तक है पाशनाऊ चरियू, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ब्लैक पेन से अलग हाईलाइट की है। इसमें क्या बोला, इसमें बोला हरियाणाए, हरियाणाए बोला है। ठीक है, उसके बाद अखंड प्रकाश जो पुस्तक है उसमें हरियाणा को बोला है हरिबानक या फिर हरिम्बका, हरिम्बका। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का जो बिजौलिया अभिलेख है उसमें हरियाणा को क्या बोला है, उसमें बोला है हरितानक। उसके बाद दिल्ली में जो पालम दिल्ली में है, वहाँ की जो बावली का लेक है उसमें बोला है हरियाणक। उसके बाद अहिराना किसका जो अपभ्रंश नाम है, वो हरियाणा का अपभ्रंश नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा। हरियाणा का जो अपभ्रंश नाम था वो क्या था, वो था अहिराना। ठीक है, नेक्स्ट मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या बोला हरियाणा के बारे में, मनुस्मृति में बोला है कि सरस्वती और द्रुजद्युति नदी के बीच जो स्थान था ब्रह्मवर्त या फिर हरियाणा, उसके बीच में स्थित था। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद मनुस्मृति में क्या बोला है, इसमें बोला है इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। अथर्ववेद मनुस्मृति में बोला है कि जो हरियाणा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, देवताओं से हुई है। पुष्पदंत द्वारा रचित पुराण, जो पुष्पदंत ने पुराण रचित किया उसमें क्या बोला है, उसमें बोला हरियाणाऊ। ये आपको 2 से 3 बार आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वामन पुराण में क्या बोला है। वामन पुराण में बोला है हरियाणा में बहने वाली पवित्र नदियों व वन्य क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जो वामन पुराण है उसमें किसका उल्लेख है, वामन पुराण में उल्लेख है जो हरियाणा में पवित्र नदी बह रही हैं और जो उसमें वन्य क्षेत्र हैं, वन्य जीव जो क्षेत्र है उनका वर्णन है वामन पुराण में। उसके बाद ये 4 और ऐसे नाम है जिन्होंने हरियाणा के नामकरण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या फिर उन्होंने हरियाणा का नाम दिया है। जैसे कि यदुनाथ सरकार ने बोला है हरिचाल। ठीक है, GC अवस्थी ने बोला है ऋग्वेद से उत्पन्न हरियाणा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने बोला है अभिरयाणा। डॉक्टर राहुल सात्याकर ने बोला है हरिधान्य का। ठीक है,
उसके बाद वैदिक काल में क्या बोलते थे हरियाणा को? वैदिक काल में बोलते थे सप्त सिंधु। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब फैक्चुअल है, आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा बार 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 बार, तभी याद होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो हैं जो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा कि किसने हरियाणा को क्या नाम दिया है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हरियाणा का मतलब है हरि प्लस में आयन या फिर हरि भगवान का निवास स्थान। पुराने समय में हरियाणा को बोलते थे ब्रह्माव्रत या फिर ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश। चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा ही बोला है। ठीक है, महाभारत में बोला है बहुधान्य। बहुधान्य का मतलब होता है अत्यंत समृद्ध भूमि। कुरुक्षेत्र में हरियाणा की बात हुई है आर्यव्रत। कुरुक्षेत्र को क्या बोला है? आर्यव्रत बोला है। श्रीकंठ जनपद बोला है। ऋग्वेद में क्या बोला? रज हरियाणा। देखो, री से ऋग है और रै से रज है। ठीक है, महाभारत में बहुधान्य याद कर लेना। चाहमन ग्रंथ में हरियाणा ही है। ऋग्वेद में रज हरियाणा, रै से रै और यहाँ रै से। ठीक है, उसके बाद एच.आर. गुप्ता ने बोला आर्यना। महाराज कृष्ण ने क्या बोला? हरना। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ये है ना महाराज कृष्ण या फिर एच.आर. गुप्ता, फिर पीछे मैंने 4 और बताए थे आपको, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। बाण भट्ट ने क्या बोला है? बाण भट्ट ने बोला है अपनी हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद का जो हमें वर्णन मिलता है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास मिलता है, और उसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन भी है। स्कंद पुराण में क्या बोला कुरुक्षेत्र को? स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को बोला हरियाल, और हरियाणा को बोला हरियाणा। हरियाणा और किसमें बोला था? चाहमन ग्रंथ में भी हरियाणा बोला था। उसके बाद वैदिक काल में बोला हरियाणा के बारे में भरत वंश की मातृभूमि। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। पाशनाव चरयू क्या है? जैन कवि विबुध श्रीधर की जो पुस्तक है उसमें बोला हरियाणाए। ठीक है, अखंड प्रकाश जो पुस्तक है उसमें है हरि बाणक या फिर हरिम्बिका। उसके बाद राजस्थान का जो बिजौलिया अभिलेख है उसमें है हरितानक। पालम जो है दिल्ली में अभिलेख है उसमें हरियाणक। और हरियाणा का अपभ्रंश क्या है? अहिराणा है, अहिराणा। नेक्स्ट, मनुस्मृति में किसका वर्णन है? मनुस्मृति में बताया गया है कि जो सरस्वती और दृष्टिद्युति नदी के बीच का स्थान है वो क्या है? वो ब्रह्मरथ है या फिर हरियाणा है। अथर्ववेद मनुस्मृति में किसका वर्णन है? उसमें बताया गया है कि इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। पुष्पदंत की पुराण में क्या नाम है? उसमें है हरियाणा। उसके वामन पुराण में किसका वर्णन है? वामन पुराण में यहाँ के पवित्र नदी और वन्य क्षेत्रों का वर्णन है। उसके बाद ये 4 जो नाम है ये आपको याद करने हैं। यदुनाथ सरकार ने बोला है हरिचाल। जी.सी. अवस्थी ने बोला ऋग्वेद से उत्पन्न। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने बोला अभिरियाणा। उसके बाद अभिरियाणा, और पीछे का था अहिराणा। अहिराणा किसका था? हरियाणा का अपभ्रंश था। उसके बाद डॉक्टर राहुल सत्याकर ने बोला है हरिधान्य का। वैदिक काल में क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, यानी कि पहले समय में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था। मैंने सारे आपको एक साथ कलेक्ट करके बता दिए हैं। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेना, आपका हो जाएगा क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।